Hello friends, Namaskar. Welcome to Satya Prakash English Medium School. In today's lecture, let me start the subject Hindi and our chapter number 2, Khushiya Laya Prabhat. Okay, so what is the meaning of our chapter? Khushiya Laya Prabhat. Prabhat मतलब कि सवेरा, सुबह. खुशियाँ, सुबह जब आती है तब नई रंगों के साथ आती है, नई खुशी के साथ आती है, नई उमंग के साथ आती है. जैसे ही सुबह होती है कुछ नए उमंग आते हैं, कुछ नई खुशियाँ लेके आती है, कुछ नए उमंग लेके आती है. एवरी मॉर्निंग हमारे लिए कुछ नई होती है. यस और नो? यस. ठीक है, हम जैसे ही सुबह उठते हैं तो पहले गॉड को थैंक यू बोलते हैं कि हे गॉड, तुमने आज मुझे उठाया, आज मेरी नींद उड़ गई, आज सुबह मैं जग गया हूँ, तो थैंक यू. बिकॉज भगवान जो है वो हर रोज़ एक नई ज़िंदगी देता है हम लोगों को. यस और नो? यस. ठीक है, तो हमारे लिए रोज़ की सुबह कुछ नई होती है, कुछ खुशी अलग आनंद से होती है. तो आज हमारा जो चैप्टर है खुशियाँ लाया प्रभात, सवेरा कैसे होता है, कैसे हमारे जीवन के अंदर नई खुशियाँ. आप लोगों ने कभी सुबह उठ के सुबह का आनंद लिया हो ना, तो पता चलेगा कि सुबह जब हम उठते हैं ठंडी ठंडी पवन चल रही होती है, पंखियों का कलरव जो है वो हमें सुनाई देता है. उसके साथ साथ सब लोगों से पहले पंखी और सारे प्राणी हैं वो हमसे पहले उठ गए होते हैं. ठीक है, सो नई सुबह हमारे लिए कुछ नए उमंग के साथ आती है. तो यही ऐसे हमारा चैप्टर, आज हम उसकी शुरुआत करेंगे. सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 2, खुशियाँ लाया प्रभात. सबसे पहले आप लोगों को जो है वो रीड करना है टेक्स्ट बुक के अंदर. पहले मैं भी रीड करती हूँ, मेरे साथ आप लोगों को भी रीड करना है. आया प्रभात, जीवन में खुशियाँ लाया प्रभात. निकला पूर्व से सूर्यलाल, जग में फैला नव प्रकाश. उठ गए युवक वृद्ध बाल, आया प्रभात. गूंज रहा पंछियों का स्वर, बहता शीतल स्वच्छ मंद पवन. खिल उठे फूल सुंदर सुंदर, हो गया सुगंधित घर आंगन. ओके, आया प्रभात, जीवन में खुशियाँ लाया प्रभात. जैसे ही सवेरा, प्रभात मतलब कि सुबह, सवेरा जैसे ही सुबह होती है जीवन में खुशियाँ लाया प्रभात. एवरी मॉर्निंग हमारे लिए कुछ नया होता है. ठीक है, रोज़ सुबह हम जब उठते हैं तो रोज़ की सुबह कुछ अलग होती है. यस और नो? यस. तो आया प्रभात हमारे जीवन के अंदर खुशियाँ लाया प्रभात. फिर निकला पूर्व से सूर्यलाल, जग में फैला नव प्रकाश. सूर्य कहाँ से राइज होता है? पूर्व से. तो निकला पूर्व से सूर्यलाल. लाल मतलब आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो तो जब मॉर्निंग के अंदर सनलाइट है, जो सनराइजेस होता है वो कैसा होता है? रेड होता है. धीरे धीरे ऑरेंज एंड they convert into the yellow. ओके, सो जब उदय होता है, सूर्योदय होता है, तब उसका रंग कैसा होता है? लाल. सो इसलिए यहाँ पे कहता है कि निकला पूर्व से सूर्यलाल, जग में फैला नव प्रकाश. जैसे ही सूरज दादा जो है वो पूर्व से निकलते हैं तो पृथ्वी के ऊपर जो है प्रकाश फैला जाता है. पृथ्वी के ऊपर एक नया जीवन जैसे आ रहा हो, ऐसे हमें रोशनी, सूर्य की रोशनी प्रकाश फैलाती है. जग में फैला नव प्रकाश. नव मतलब एक नया प्रकाश खिल उठता है. उठ गए युवक वृद्ध बाल. जैसे ही सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, सभी युवक मतलब कि जो युवान है वो, वृद्ध मतलब कि जो वृद्ध है वो, और बाल मतलब कि सभी बालक जो सूर्य के नव प्रकाश से जाग गए हैं. आया प्रभात. गूंज रहा पंछियों का स्वर, बहता शीतल स्वच्छ मंद पवन. क्या गूंज रहा है? पंछियों का स्वर, पंखियों का कलरव है. सुबह सुबह सुना है ना आप लोगों के? चिड़िया बोल रही है, बाहर कई सारे पंछी है जो सुबह, आप लोगों को कभी विलेज में जाके सुना है ना, तो सुबह 4, 4:30 के आसपास सारे पंछियों के स्वर ऐसे मीठे लगते हैं सुबह
कि सुनने का बहुत ही मज़ा आ जाता है। ठीक है, सो गूंज रहा पंछियों का स्वर, बहता शीतल स्वच्छ मंद पवन। पवन कैसा बहता है? शीतल मतलब कि ठंडा, शीतल स्वच्छ, सुबह की हवा है ना वो स्वच्छ होती है। कैसी? स्वच्छ मतलब कि सुबह विदाउट पोल्यूशन एयर होती है। सुबह पूरी रात बीत चुकी है, कोई भी पोल्यूशन वातावरण में नहीं फैला हुआ, इसलिए जो सवेरे जो पवन चल रहा है वो पूरा ऑक्सीजन वाला होता है। इसलिए आप लोगों को बताया कि सुबह वॉकिंग के लिए जाना है, बिकॉज ऑफ जो सवेरे का जो पवन है, द विंड ऑफ द मॉर्निंग, वो कैसा होता है? स्वच्छ होता है। स्वच्छ मतलब कि ऑक्सीजन वाला, जो ऑक्सीजन वाली एयर है वो हमारी सांस में जाएगी तो हमारा पूरा दिन क्या रहेगा? कैसा रहेगा? एकदम गुड रहेगा, फाइन रहेगा, और हमें पूरे दिन में कभी आलस नहीं आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पूरी तरह से पहुंच गया। और ऑक्सीजन जब पूरा हो हमारी बॉडी में, तभी किसी भी प्रकार की थकावट नहीं होती है। इसलिए सुबह का जो ठंडा पवन है, स्वच्छ हवा है, उसको आपको लेना चाहिए, इसलिए मॉर्निंग वॉक भी करना चाहिए। ओके, सो बहता शीतल स्वच्छ मंद पवन, मंद मतलब धीरे 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 जो पवन बहता है, उसके साथ हमें खेलने में, उसको महसूस करने में बहुत मज़ा आता है। खिल उठे फूल सुंदर सुंदर, जैसे ही सुबह होती है फूल कैसे खिल उठते हैं ना सारे, खिल उठे फूल सुंदर सुंदर, हो गया सुगंधित घर आंगन। हमारे घर के आंगन में कई सारे छोड़ होते हैं, यस और नो? जैसे ही गुलाब हमारे घर पे है, तुलसी है, तो जैसे ही सुबह होती है सारे नए रंग में आ जाते हैं, खिल उठते हैं, और उसके सुगंध से, उसकी महक से हमारा घर का आंगन है वो भर उठता है, और सुबह हमारी कुछ अलग हो जाती है और कुछ नई खुशी से भर जाती है। सो ये प्यारी सी हमारी पोयम खुशियाँ लाया प्रभात आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अभी ये हमारी यहाँ पे समझ पूरी हो गई है। अभी टेक्स्ट बुक को आपको बाजू में रखना है, एंड हिंदी की फेयर बुक है, हिंदी की फेयर बुक ने, अभी आप लोगों ने कुछ नहीं लिखा, अभी आप लोगों को हिंदी की फेयर बुक ओपन करनी है, और उसके अंदर न्यू पेज पे आप लोगों को लिखना है चैप्टर नंबर 2 खुशियाँ लाया प्रभात। ओपन योर हिंदी फेयर बुक, राइट द चैप्टर नंबर 2 खुशियाँ लाया प्रभात। ओके, उसके फ्रंट पेज पे, मतलब कि पहले पेज पे आपने जहाँ पैडिंग बांधा उसी पेज के अंदर राइट नए शब्द गुड एंड राइटिंग में, और आपको पता है कैसे लिखना है, मेथड पता है ना, नए शब्द। नए शब्द। ओके, चलो मेरे साथ अपनी फेयर बुक के अंदर नए शब्द लिखने हैं। 1 लाइन ड्रॉप करनी है, वो सब आप लोगों को पता है। ठीक है, चलो। प्रभात, बीच में आना चाहिए लाइन, और सामने सवेरा, फिर युवक, युवा, स्वच्छ, स्वच्छ का क्या मतलब होता है? साफ। फिर मंद, मंद मतलब कि धीमी। प्रकाश, रोशनी। आप लोगों को लाइन में ही लिखना है, नहीं कि सामने। बुक में जैसा दिया है उस तरह नहीं, नोटबुक में मेरे साथ। ठीक है, प्रकाश मतलब कि रोशनी। वृद्ध मतलब बूढ़े। हमने जो संयुक्त वर्ण के अंदर सीखा था हलंत, ये हलंत शब्द है द वृद्ध के अंदर। फिर शीतल, शीतल मतलब ठंडा।
और उसके बाद है सुगंधित। सुगंधित मतलब खुशबू वाली। ओके, सो इन योर हिंदी फेयर बुक राइट द चैप्टर नंबर 2 खुशियाँ लाया प्रभात। फिर आप लोगों को पता है कैसे लिखना है, लाइन ड्रॉप करके नए शब्द, फिर ये सारे नए शब्द लिखना है। ओके, कंप्लीट हो गए। नाउ अभ्यास कार्य कविता की बात, क्वेश्चन नंबर 1। आपको जहाँ पे नए शब्द कंप्लीट होते हैं वो एक पेज में हो गए होंगे। यस, नाउ नए पेज पे लिखो मेरे साथ प्रश्न 1। नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ओके, सो मौखिक से शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पे लिख दो मौखिक। डन। ओके, फर्स्ट क, जीवन में खुशियाँ कौन लाया? जीवन में खुशियाँ कौन लाया? चलो, क्या आएगा इसका आंसर? मेरे साथ लिखिए, जीवन में खुशियाँ प्रभात लाया। जीवन में खुशियाँ, मेरे साथ ही अपने फेसबुक में लिखना है, प्रभात लाया। फुल स्टॉप। ख, इसके बीच में 1 लाइन ड्रॉप करनी है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, जब पूर्व से सूर्य निकलता है जब पूर्व से सूर्य निकलता है तब उसका रंग कैसा होता है? तब उसका रंग कैसा होता है? लिखो मेरे साथ आंसर। जब पूर्व से सूर्य निकलता है, कैसा है? अभी तो आप लोगों को पता है, लाल। पूर्व से सूर्य निकलता है तब उसका रंग लाल होता है। फुल स्टॉप। नाउ गो, नव प्रकाश कहाँ फैला?
नव प्रकाश कहाँ फैला? लिखो उसका आंसर, नव प्रकाश जग में फैला। नव प्रकाश जग में फैला। उसके बाद किनका स्वर गूंजने लगा? किनका स्वर गूंजने लगा? आंसर, पंछियों का स्वर गूंजने लगा। डन। नाउ लास्ट, कौन खिल उठे? कौन खिल उठे? सुंदर सुंदर फूल खिल उठे। ओके, मेरे साथ हो गया। ये सभी जो है वो वन वर्ड क्वेश्चन आंसर है, मतलब कि इसके अंदर एक ही कोई आंसर आता है। जीवन में खुशियाँ कौन लाया? तो जीवन में खुशियाँ प्रभात लाया। उसके नीचे अंडरलाइन कर दो, जीवन में खुशियाँ प्रभात लाया। जब पूर्व से सूर्य निकलता है तब उसका रंग लाल होता है। नव प्रकाश कहाँ फैला? नव प्रकाश जग में फैला। किनका स्वर गूंजने लगा? पंछियों का स्वर गूंजने लगा। और कौन खिल उठे? सुंदर सुंदर फूल खिल उठे। ओके, मेरे साथ कंप्लीट करना है पूरा। उसके बाद लिखित, ये भी आप लोगों को लिख के लर्न भी करना है और रीड भी करना है।